Good morning, all of you. Today we'll discuss the class 11 topic physics error in measurement. Topic is rounding off. आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1E एरर इन मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। तो इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स के असाइनमेंट सेंड करूंगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय राउंडिंग ऑफ? राउंडिंग ऑफ क्या होता है कि कोई भी एक अनसर्टेन डिजिट है, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और डेसिमल पॉइंट में है और एक अनसर्टेन डिजिट है। उस अनसर्टेन डिजिट से जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसकी वैल्यू 1 रेज हो जाती है, उसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं। कि जैसे कोई भी एक न्यूमेरिकल गिवन कर दिया आपको, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट में क्या है कि ये पूरी एक अनसर्टेन डिजिट है और उससे जो अगली वाली डिजिट है वो क्या हो जाएगी, 1 रेज हो जाती है या अनचेंज रहती है। ये डिपेंड करता है रूल्स पर। तो डिस्कस द फर्स्ट रूल्स। फर्स्ट रूल डिस्कस इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अगर कोई भी डिजिट 5 से कम है, जैसे 7.82, अगर कोई भी डिजिट 5 से लेस है तो प्रीसीडिंग डिजिट, दिस इज द प्रीसीडिंग डिजिट, ये वाली प्रीसीडिंग डिजिट है और ये हमारी ड्रॉप डिजिट है। कि कोई भी डिजिट अगर 5 से लेस है तो 5 से लेस होने के बाद कि अगर हम इस वैल्यू का राउंडिंग ऑफ फाइंड करते हैं तो दिस इज प्रीसीडिंग डिजिट इज आल्सो डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो 7.82 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 7.8। सेम एज सेकंड एग्जांपल 3.94। अब चेक कीजिए कि जो ये वाली डिजिट है, अगर ये डिजिट 5 से लेस है तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगी, अनचेंज होगी। तो इसका मीन्स क्या होगा, राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 3.94 का 3.9। ये जो वैल्यूज हैं इनका हम बेसिकली यूज करते हैं टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड द न्यूमेरिकल्स। किसी भी न्यूमेरिकल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करने के लिए राउंडिंग ऑफ का यूज किया जाता है। सेकंड रूल्स, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। अगर कोई भी डिजिट 5 से मोर देन है, 5 से अधिक है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जैसे ये वाली वैल्यू है, ये क्या है, 7 है, ये 5 से मोर है और ये क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट है, तो इसकी वैल्यू क्या जाती है, 1 रेज हो जाती है। जैसे 6.87 है तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 6.9 होगा। दोबारा से कि अगर कोई भी डिजिट लेस देन 5 तो प्रीसीडिंग डिजिट डज नॉट चेंज। अगर कोई भी डिजिट इज ड्रॉप्ड मोर देन 5, अगर 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगी, 1 रेज हो जाएगी। जैसे सेकंड एग्जांपल 12.78, दिस इज वैल्यू इज मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज आल्सो चेंज, तो 7 का हो जाएगा 8, तो राउंडिंग ऑफ इज 12.8। नेक्स्ट रूल्स, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अगर कोई डिजिट ड्रॉप करता है 5 एंड फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर कोई भी डिजिट है और वो 5 को फॉलो करती है, ठीक है, और उसके बाद 0 को छोड़कर कोई भी 1 2 3 4 5 हो, तो क्या होगा, उससे जो अगली वाली जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगी, 1 रेज हो जाएगी। कितना आएगा, 16.4। 16.4 क्या होगा, इसका राउंडिंग ऑफ होगा। दोबारा समझिए कि अगर कोई भी डिजिट 5 को फॉलो करती है और 5 के बाद अदर देन 0 को छोड़कर 1 हो 2 या 3 हो, तो 5 से पहले वाली जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 रेज हो जाएगी। जैसे दोबारा से 16.351 है, 16.351 है, तो 5 के बाद क्या है, ये फॉलो कर रहा है किसको, 1 को, नॉट 0। और 5 एक डिजिट है और उसके बाद क्या है, 3, ये क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 4, तो राउंडिंग ऑफ कितना होगा, 16.4 होगा।
नेक्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, अगर कोई भी डिजिट ड्रॉप होती है 5 से और 5 के बाद अगर वो 0 को फॉलो करता है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। कि कोई भी डिजिट है 5 है और 5 के बाद क्या है 0 है, 5 है और 5 के बाद क्या है 0 को फॉलो करता है, तो 5 से जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो लेफ्ट अनचेंज, वो अनचेंज रहेगी। दोबारा से, कि कोई भी डिजिट 5 को फॉलो करे और 5 के बाद वो 0 को फॉलो करे, 5 हो या 5 के बाद 0 हो, तो उसके बाद जो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर वो इवन है, अगर वो क्या है इवन है, तो बिकम्स 3.2 मीन्स लेफ्ट अनचेंज। दोबारा से रूल को समझिए कि अगर कोई भी डिजिट ड्रॉप होती है 5 और फॉलो करती है 5 को, 5 के बाद फॉलो करती है 0 को, देन द प्रीसीडिंग डिजिट आल्सो रिमेन अनचेंज्ड बट इट इज इवन। अगर 5 के बाद कोई वैल्यू इवन है, उससे आगे वाली जो प्रीसीडिंग डिजिट है इवन है और 5 के बाद 0 है, तो कोई भी राउंडिंग ऑफ में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और फॉलो बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर कोई भी डिजिट 5 है और 5 के बाद फॉलो करता है 0 को, लेकिन 5 से जो पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर वो कैसी है ऑड है, तो वैल्यू इज आल्सो रेज बाय 1 ऑफ द प्रीसीडिंग डिजिट। समझिए, जैसे रूल लास्ट है ये 5 है, इस 5 के बाद क्या है 0 है, 5 के बाद क्या है 0 है और 5 से आगे क्या है ये प्रीसीडिंग डिजिट है, तो ये वैल्यू कैसी है ऑड वैल्यू है और 5 के बाद क्या है 0 है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू का जो राउंडिंग ऑफ है वो क्या होगा 3.8 होगा। कि अगर 5 के बाद 0 हो और 5 से आगे पहले बिफोर क्या हो कोई और नंबर हो, तो जो और नंबर है उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 रेज हो जाएगी, कितना बन जाएगा 3.8। वंस अगेन दोबारा से मैं डिस्कस करता हूँ रूल्स को। रूल फर्स्ट, अगर कोई भी डिजिट टू बी लेस देन 5, कोई भी डिजिट 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज नहीं होगी, रिमेन अनचेंज रहेगी। जैसे 7.82 है, तो ये जो 2 है ये 5 से क्या है लेस है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है ये वाली जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो डज नॉट चेंज, तो 7.8 इसका आंसर होगा। सेम एज 3.94 है, 5 से कम है 4 और 4 के बाद क्या 9 है, तो ये भी क्या होगा रिमेन अनचेंज, तो कितनी वैल्यू आएगी 3.9। सेकेंड रूल, अगर कोई भी डिजिट 5 से मोर है और उससे जो पहली वाली प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगी 1 रेज हो जाएगी। जैसे 6.87 है, तो 7 5 से ज्यादा है और इससे पहले क्या है जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 8 है, 8 का क्या हो जाएगा 96.9। ऐसे ही सेम ये भी 8 है 5 से ज्यादा है और ये क्या है 7 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 राइज हो जाएगा 12.8। नेक्स्ट रूल, अगर कोई भी डिजिट ड्रॉप होती है 5 और वो अदर देन 0 और फॉलो करती है 0 को छोड़कर किसी दूसरी वैल्यू को, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज बाय 1। जैसे 5 है, 5 के बाद 0 नहीं है 1 है 2 है और 5 से पहले जो ये वैल्यू है 3 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा 16.4 आ जाएगा। ध्यान रखिए 5 है और 5 के आफ्टर में क्या है 0 नहीं है 1 है और उससे पहले क्या है ये वैल्यू है 16.3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 रेज हो जाएगी। अगला नियम, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप 5, अगर कोई डिजिट 5 ड्रॉप करती है और 5 के बाद क्या फॉलो करती है 0 को फॉलो करती है, तो 5 से जो पहले वाला है अगर वो हमारे पास इवन है तो डज नॉट चेंज नहीं होगा। 5 के बाद 0 हो और 5 से पहले क्या हो कोई वैल्यू इवन वैल्यू हो, तो बिकम्स सेम वैल्यू 3.2 राउंड ऑफ। लास्ट पॉइंट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 के बाद 0 को फॉलो करे, 5 के बाद 0 हो और 5 से पहले क्या हो ऑड वैल्यू, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज आल्सो चेंज बाय 1, तो 3.8 राउंडिंग ऑफ। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट फर्स्ट।
टुडे यूनिट फर्स्ट हैज कंप्लीटेड। टुडे फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसके राउंडिंग ऑफ के और सिग्निफिकेंट फिगर के। फिर उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा कंप्लीट यूनिट का, और आपको वो मुझे ग्रुप पे या मेरे पर्सनल नंबर पे आप उनको सेंड कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, 9812290766, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो जो भी मैं असाइनमेंट दूँ, ऑनेस्टली के साथ वो असाइनमेंट आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन्स।